प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद तीसरे बार देश का प्रधानमंत्री बने और जब नरेंद्र मोदी तीसरे बार देश का प्रधानमंत्री बने उसके बाद पहली बार वो बिहार के नालंदा पहुंचते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्उद्घाटन करते हैं। वो नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी शिक्षा का मंदिर हुआ करता था और वहाँ सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों की भी शिक्षा दी जाती थी। नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंच करके नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्उद्घाटन करते हैं और उसी दौरान वो क्या बताते हैं, सबसे पहले आप इसको सुनिए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको सुन लिए होंगे, जो नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्उद्घाटन करते समय ये बताया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैं आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरे एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। वो नालंदा विश्वविद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों की भी जानकारी दी जाती थी। यहाँ बहुत बड़े बड़े पंडित और बौद्ध धर्म के लोगों को भी शिक्षा दिया जाता था। लेकिन एक समय ऐसा था जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा जला करके राख कर दिया गया। उस समय सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को ही नहीं जलाया गया बल्कि उसके साथ साथ उस विश्वविद्यालय में जितने भी पुस्तकें थी सभी को जला करके राख कर दिया गया। वहां पर हजारों छात्रों को शिक्षा देने का काम किया जाता था और हजारों शिक्षक वहां पर बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। हमारे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये कोई खंडर नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को जला करके खंडहर बना दिया गया। इसके ऊपर जो आपको छत नहीं दिखाई दे रहा है, कभी इस पे छत हुआ करता था और कभी इसमें छात्र बैठ करके शिक्षा ग्रहण किया करते थे। लेकिन कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा विश्वविद्यालय को जला करके राख कर दिया जाता है। इसमें इतने पुस्तकें जलाई जाती है कि 2 से 3 महीने तक लगातार आग धधकती हुई नजर आती है। नालंदा विश्वविद्यालय को 3 बार नष्ट किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को 3 बार नष्ट किया गया, लेकिन जब 2 बार नष्ट किया गया तो 2 बार तो दोबारा बनाया गया, लेकिन जब तीसरी बार नष्ट किया गया, उसमें आग लगाया गया, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने की कभी कोशिश भी नहीं की गई और बनाया भी नहीं गया। लेकिन कई वर्षों के इंतजार के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आज करते हैं। ये हमारे बिहार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जो नालंदा विश्वविद्यालय कई वर्षों से खंडहर पड़ा हुआ था, उस खंडहर परिस्थिति को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करवाया और उसको बनवाने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार के साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात होगी। बाकी नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा उद्घाटन करके नरेंद्र मोदी कितना बड़ा काम किए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको कैसा लगा नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया काम, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा बनवाने का काम कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।